हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास ट्रिक्स में, जिसमें आज हम 10th का है ना चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं में एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जिसमें हमें देखते हैं क्या दिया है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। यानी कि हमें क्या लेना है, हमें कुछ विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं और उनको हमें ये सॉल्व करके बताना है कि अगर उन्हें हम विभाजित करेंगे या उनको भाग देंगे तो भाग देने पर जो है वो नंबर 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप के होते हैं, ये हमें बताना है। और जहां पर ये जो q है ये क्या आएगा, ये q एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये विषम पूर्णांक क्या है और विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है। पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, जहां पर हमने परिचय देखा था अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का जो सब आती है वास्तविक संख्याओं के अंदर। ठीक है, तो आपने अगर वो नहीं वीडियो देखा है तो पहले आप जाकर वो वीडियो देखें, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, और इन्हीं को अगर हम नेगेटिव ले लेंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक ले लेंगे तो 0, -1, -2, -3, ये अगर हम अनंत तक ऐसे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। ऐसे ही धनात्मक में भी, पॉजिटिव में भी बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो इन नंबर्स को अगर हम सबको एक साथ मिला लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पूर्णांक बन जाएंगे। अब धनात्मक की बात करते हैं तो हम जीरो से बड़े नंबर या जीरो से बड़े नंबर जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। उसके बाद विषम की बात कर लेते हैं। ठीक है, विषम यानी कि ऐसे नंबर जो दो से विभाजित नहीं होते हैं। ऐसे कौन है, ऐसा एक है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, ये होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लें कि माना, अल लिख रहे हैं हम यहाँ पर, माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने क्या, a बराबर। ठीक है, a बराबर हम मान रहे कि 1, 3, 5, 7 और भी बहुत सारे होंगे ना। ये तो देखो आगे बढ़ते ही जाएंगे, चले जाएंगे। ये तो आप कहीं तक भी ले सकते हो, अब अनंत तक ले सकते हो, लेकिन हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। अब देखो, अब इनको हमें ये बताना है कि ये 4q+1 के रूप के होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है कि ये 4q+1 रूप कहाँ से आया, ये आया हमारा विभाजन प्रमेयिका से। भाई जो विभाजन प्रमेयिका होती है ना यूक्लिड की, वहीं से तो आया। तो देखो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होती है प्रमेयिका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यही तो होता है ना, कि नहीं होता है भाई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर इसके पहले आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको जाकर देखो, वहां आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये क्या है। तो देखो हमें क्या करना है, भाग देना है। अब यहां से हमें ये पता चलेगा कि ये जो 4 है ये कहाँ पर आया है, ये आया भाजक की जगह। यानी कि हमारा जो भाजक होगा, भाग देने वाली संख्या, वो 4 होगी। भागफल क्या होगा, जो भी क्यू होगा वो भागफल होगा। ठीक है, और शेषफल क्या होगा, जो भी बच जाएगा, या तो एक बचेगा या तीन बचेगा। अब ये क्या क्या बच सकता है, देखो मैं शेषफल के बारे में बता चुका हूँ कि जो शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा छोटा किससे, बी से, जो भी बी आएगा। ठीक है, अब बी क्या है हमारा, देखो बी हमारा होता है क्या, भाजक। ठीक है, या फिर बराबर आएगा क्या, किससे, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम शेषफल जो है उसकी बात करें तो वो भाजक से छोटा होगा या फिर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। अब कहाँ तक होता है, हो सकता है, देखो भाजक हमारा 4 है तो 4 से छोटा नंबर कौन है, 3। तो ये एक की जगह क्या आ सकता है, 0, 1, 2 और 3 आ सकता है ना। तो देखो अब हम इनको लेकर हल करते हैं। देखते हैं, जैसे हम भाग देते हैं ना उसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, एक को भाग देंगे हम किससे, देखो हमारा भाजक यहाँ पर 4 है, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा ना, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हम भाग नहीं दे सकते हैं अभी इसमें। ना आप बोलोगे सर डेसिमल में हम कन्वर्ट, नहीं, हमें वो अभी नहीं करना है, हमें कुछ और बताना है बेटा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 0 बार में जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसके बाद हम भाग देंगे 3 को 4 से, 0 बार में आएगा। ठीक है, और यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। ऐसे ही हम और लेंगे क्या, 5 को भाग देंगे तो क्या आएगा, एक बार में
माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 7 को भाग देंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 3 आ जाएगा ना। देखो अब आप इन सभी संख्याओं को देखो, आप और भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी आगे आप लिख सकते हो, 7 के बाद 9 भी आएगा, उसके बाद 11 भी आएगा, तो आप ऐसे बहुत सारे कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको लिखूं इस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के रूप में, तो हमारा यहाँ पर भाजक जो हमारा भाज्य है वो क्या है, 1। 1 को जब हमने 4 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आया 0, और शेषफल बचा कितना 1, ये लिख दिया मैंने। देखो ना, ये भाजक भाजक ये रहा 4, भाज्य ये रहा, उसके बाद हमारा भागफल 0 आया और शेषफल जो है वो 1 है। ऐसे मैं लिखूंगा किसको, 3 को। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 0 धन 3, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे और क्या होगा, ऐसे मैं लिखूंगा 3 के बाद 5 को, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर आप 4 लिखना है, 4 गुणा, और क्या आएगा 4 गुणा 1 धन 1 आएगा। ऐसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 के लिए, 7 के लिए क्या आ जाएगा 4 गुणा 1 धन 3 आ गया ना। देखो तो हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर हम सवालों को हल कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 3 5 7 यानी कि हमारे जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उनको हल करने के बाद यहाँ पर जो है भाजक सब में सेम है, 4 है ना। और इसके बाद देखो यहाँ पर जो है भागफल या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। ऐसे और क्या आ सकता है, और भी कुछ नंबर आएंगे, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे ये बदलते जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर 1 है, इसमें 3 है, यहाँ पर 1 है, इसमें यहाँ पर 3 है। ऐसे क्या होगा, और आप नंबर बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पर की 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा 2 भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इनको जब और सॉल्व करोगे तो 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक हमको मिलना है नंबर। जैसे आप बोलोगे सर कहाँ मिलेगा, जो है वो 0 कहाँ मिलेगा, तो वो कहाँ मिलेगा 4q+0 में। और 4q+0 की बात करें तो वो एक सम संख्या के लिए आएगा। ठीक है, तो हमें सम संख्या के लिए अभी नहीं निकालना, हमें विषम के लिए निकालना। इसीलिए तो आपको 4q+1 और 4q+3 ही दिया है। ठीक है, तो हमने एक बात देखी कि ये जो हमारा, देखो हमने a के बराबर माना था ना, ये a मान सकता हूं मैं। ठीक है, मैं इन सभी को a मान सकता हूं, a बराबर, आप इसके बाद यहां लिखें, इसके बाद देखो यहां पर हमारा 4 जो है सब में सेम है, 4 आ गया, इनटू ये जो हमारे नंबर से क्या ये पूर्णांक नहीं है, देखो ना 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, आया ना पूर्णांक ये एक। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं q प्लस, या तो आपके पास 1 आया है या फिर क्या आया है 3 आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4q+1 भी लिख सकते हैं ना। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या आया है 1 आया है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या आया है 3 आया है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4q+3 के रूप में और 4q+1 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः देखो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है कि आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे जिनमें जो है शेषफल या तो 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है ना, 1 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना अतः, अतः देखो यहीं से हमें अतः बनाना है। अतः यहाँ पर कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, वही तो हमें शो करना था। तो यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है वो भी समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको जरूरत है जो अभी 10th क्लास में उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।